हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 30वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जो मुझे परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का, यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपने मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। जब तक आप भगवान को समझेंगे नहीं, भगवान को जानेंगे नहीं, तब तक आपका भगवान पे विश्वास जमेगा नहीं। तो क्या जानना है भगवान के बारे में, यही भगवान बता रहे हैं कि जो मुझे इस तरह से जानते कि पूरे जगत का, देवताओं का, यज्ञों का स्वामी मैं हूं और दूसरा कोई नहीं है, वे ही अपने मृत्यु के समय भी मुझे जान पाते हैं। इसी बात पर आज की सत्संग हम करेंगे कि भगवान ने दो बातें इसमें बताई। एक तो ये कि जानते हैं, इस तरह से जानते हैं। दूसरी बात मृत्यु की बताई। अब भगवान को इस वक्त मृत्यु की बात क्यों याद आ गई, इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जो भी ध्यान करना है वह मात्र मृत्यु की तैयारी है। मृत्यु महत्वपूर्ण है क्योंकि वहीं पर एक द्वार है। उस द्वार से आप चाहें तो इस जन्म मृत्यु के चक्र को छोड़ के इस दुनिया से दूर जा सकते हैं। और वो द्वार बस एक ही बार खुलता है, वो है मृत्यु के समय। पूरा जीवन में वो द्वार आपको नहीं खुलेगा। जिस तरह से कुछ मंदिरों के द्वार किसी मुख्य दिन ही खुलते हैं, उसी तरह से ये द्वार, मुक्ति का द्वार, जन्म भवसागर से पार होने का द्वार, जन्म मृत्यु के पार जाने का द्वार एक बार खुलता है, और वो एक है मृत्यु। और क्योंकि ये एक बड़ा परिवर्तन है, एक शरीर से या तो दूसरे शरीर में या फिर वैकुंठ में, उस वक्त जो आत्मा की स्थिति है, जो शरीर की स्थिति है, वह सामान्य नहीं होगी। और उस वक्त जो स्मरण होगा उसी को माना जाएगा। उस वक्त अगर आपने प्रभु को याद किया तो निश्चित रूप से आप भवसागर के पार हो जाएंगे।
निश्चित रूप से जन्म मृत्यु के चक्र के बाहर हो जाएंगे। लेकिन मृत्यु के समय आपको प्रभु का स्मरण होगा या नहीं होगा, यह बड़ा प्रश्न है। और यह क्योंकि अगर आपने प्रभु को जाना और अपने प्रभु की महिमा को समझा और अगर आपने प्रभु की कृपा को अपनाया, जाना, तो शायद उस वक्त प्रभु को मृत्यु के समय स्मरण करना संभव हो सकता है। लेकिन आपने जीवन भर माया को ही चुना, माया में ही रमा, माया में ही डूबा, तो ऐसी चेतना, क्योंकि माया ही उसकी प्रिय वस्तु बन गई है, प्रभु का स्मरण करने में सफल नहीं हो सकती। तो भक्तगणों, इस बात को समझिए, हम एक बहुत ही बुरे जंजाल में फंस चुके हैं और उस जंजाल का नाम है जन्म मृत्यु रूपी जंजाल। यहाँ पर आपको बार बार एक शरीर को धारण करना पड़ता है, फिर उस शरीर को निभाना पड़ता है और फिर उसकी मृत्यु को भी झेलना पड़ता है। और फिर मृत्यु के उपरांत आपने जो कुछ भी बड़े कठिनाई से जोड़ा कर्म के माध्यम से, उसको छीन लिया जाता है और फिर आपको नए शरीर में नया कर्म करते हुए नए विधान से शुरुआत करनी पड़ती है। इस तरह से बार बार जन्म, बार बार मरण और बार बार आपका हर चीज जोड़ना और फिर बार बार आपका बिछड़ना, इससे आत्मा दूषित हो गई है, आत्मा थक गई है। अब आपको थोड़ा विश्राम चाहिए, आपको इस चक्र से छुटकारा चाहिए। ये ऐसा एक ग्रहण की तरह आपको लिपट चुकी है, यह शरीर रूपी माया। और जो शरीर को आप उम्र भर पालते हैं, संवारते हैं, वही शरीर, वही मन, वही बुद्धि आपके पूरे दुखों का भी कारण बन जाती है। इस तरह से भक्तों, कृष्ण भगवान ये समझा रहे हैं कि अगर आप भगवान की महिमा को समझेंगे तो ही स्मरण बनेगा। आपका जो एक सामान्य तौर पे मानना है भगवान के प्रति, वह तो एक साधारण बात हो गई है कि भगवान ऐसे है, ऐसा जन्म हुआ, ऐसा माखन चुराया। लेकिन आप जब गहराई में जानेंगे भगवान को श्रद्धा से, तो आपको पता चलेगा कि भगवान का आपके जीवन में कितना योगदान है, कितनी कृपा है और किस तरह से पूरा जीवन आपका मात्र कृपा पे निर्भर है। ऐसा जानने के बाद ही आपके मन में प्रभु के प्रति अनुराग होगा। बिना भगवान को जाने आपका मन प्रभु पर नहीं बैठेगा
ऊपरी ऊपरी ज्ञान से आप कुछ जान सकते हैं, लेकिन गहराई में नहीं जान सकते। इसीलिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जो मुझे ये जानता है कि मैं एकमात्र परमेश्वर हूँ, एकमात्र सब देवताओं का भी परमेश्वर देवता हूँ, तो सब यज्ञों का अधिपति मैं हूँ, यज्ञेश्वर मैं हूँ, ऐसा व्यक्ति ही मृत्यु के वक्त मुझे जान सकता है। और जब वो जानता है तो उसका स्मरण पक्का बन जाता है, और जो मृत्यु के वक्त का स्मरण बनता है वही स्मरण आपका भविष्य भी निर्धारित करता है। अगर आपने उस वक्त कुछ और वस्तु का स्मरण किया तो अगले जन्म में आप उसी के प्राप्ति के हेतु आपको शरीर मिलेगा। लेकिन आपने भगवान का स्मरण किया तो फिर आपको वैकुंठ का शरीर मिलेगा, जिस शरीर से आप में भक्ति हो सकेगी और प्रभु को आप साक्षात नेत्रों से देख भी सकेंगे। तो इसलिए भक्तगणों, भगवान की महिमा को जानिए, भगवान की कृपा को जानिए, और भगवान हमारे लिए कितनी कृपा कर रहे हैं इसको जानिए। इसके बाद ही आप भगवान के बन सकते हैं, और भगवान के बनते ही आप भगवान के हो जाएंगे। भगवान के हो जाएंगे तो स्मरण भी मजबूत हो जाएगा, स्मरण मजबूत हो जाएगा तो मृत्यु के वक्त भी स्मरण बना रहेगा, और मृत्यु के वक्त स्मरण हो जाएगा तो आपको इस जन्म मृत्यु के चक्र से भी छुटकारा मिल जाएगा। यही है इस श्लोक का रहस्य। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।